में झारखंड के 3 विधायक गिरफ्तार किए गए हैं। कांग्रेस के 3 विधायकों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी से कैश बरामद की मामले में तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में तीनों विधायकों सहित कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस आला कमान ने तीनों विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया है। और साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा गया कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की तरफ से कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है और विधायकों से संपर्क साधा जा रहा था जिससे कि विधायकों को खरीदा जा सके और सरकार को गिराया जा सके। विधायकों को बड़े स्तर पर प्रलोभन भी दिए गए थे। और आपको जानकारी देना चाहेंगे, आरोप असम के मुख्यमंत्री पर भी लगे हैं जिनके तरफ से यह प्रलोभन दिया गया था। अनूप सिंह जो बेरमो से कांग्रेस विधायक है, अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज उन्होंने कराई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें भी मंत्री पद का ऑफर किया गया था, 10 करोड़ रुपए कैश देने का ऑफर किया गया था। सवाल कई सारे हैं। सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सहयोगी राजेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए। कई सवाल निकलकर सामने आ रहे राजेश, और इन सवालों पर हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि तीनों विधायकों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ अपडेट मिला है? तीनों को कहां रखा गया? क्या कुछ पूछताछ का दौर अभी भी जारी है? हावड़ा पुलिस इनसे पूछताछ कर रही, क्या कुछ जानकारी भी मिल पाई है? इन विधायकों की तरफ से क्या कुछ कहा गया पुलिस के सामने? देखिए, जो जानकारी मिली है कि ग्रामीण हावड़ा की पुलिस ने जो कल इनकी गाड़ियों को इंटरसेप्ट की थी और उसके बाद जांच के दौरान ये पैसे बरामद किए गए, तो इस संबंध में तीनों विधायकों की ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया है। चूंकि ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल पुलिस को ये इनपुट्स है कि बड़ी मात्रा में जो है नकदी का मूवमेंट हो रहा है और एक गाड़ी है जिसके माध्यम से, ऐसे तो बताया जा रहा है कि और भी गाड़ियां थी, लेकिन एक ही गाड़ी इंटरसेप्ट में आई और जिससे पैसे बरामद हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ये पैसे अभी, चूंकि देखिए झारखंड का मानसून सत्र चल रहा है और कल सोमवार को फिर सत्र आहूत है और उसमें सभी को आना है, सभी विधायकों को इसमें शामिल होना है। तो तीनों कांग्रेसी विधायक वहां करने क्या गए थे? चूंकि शुक्रवार को सत्र का आगाज हुआ है, उसके बाद ये लोग शायद संभवतः वहां चले गए, तभी शनिवार को ये मामला सामने आया। तो जो एजेंसियां हैं, सरकार की जो एजेंसियां, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी हो या फिर केंद्र सरकार की एजेंसी, पूरी नजर रखे हुए है। यहाँ तक कि इनकम टैक्स के भी को सूचना दी गई है और इनकम टैक्स के लोग भी उस मामले में तहकीकात शुरू करने वाले हैं। जो जानकारी अभी सूत्रों के माध्यम से मिली है, इन्हें पकड़ लिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। अचानक इतने पैसे के बारे में इन लोगों के संतोषजनक जवाब नहीं थे, इसलिए बंगाल पुलिस ने इन्हें पहले हिरासत में लिया, बाद में इन्हें एफआईआर करके इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, जो जानकारी अभी तक आई है। सवाल ये उठ रहा है कि इतने पैसे आखिर आए कहाँ? जो भी इन्होंने तर्क दिए कि साड़ी खरीदने के लिए, तो वो पुलिस को पच नहीं रही है कि ये तर्क जो है वो उचित नहीं है, इसके अंदर तक जाने की जरूरत है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी जांच कराने का भी आदेश निर्गत कर दिया है। अब यहाँ पर कांग्रेस ने त्वरित कार्रवाई की है और तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। और चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर त्वरित संज्ञान लिया है। यह मामला बहुत गंभीर माना जा रहा है। जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास पहले भी हुआ था और इस बार भी हुआ, अनूप सिंह ने एफआईआर भी किया है। तो सोर्सेस, जो भी जांच एजेंसी है, चूंकि पहले भी आपको पता है कि कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे, जो ऐसे लोग थे जिस पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग सरकार गिराने की साजिश में शामिल हो। लेकिन इस बार तो विधायक है, इनके सोर्सेस देखने होंगे। अब झारखंड सरकार भी अपने स्तर से इसको जांच करवा सकती है और ये पता लगा सकती है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। वैसे बीजेपी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि बीजेपी ऐसे तुच्छ काम नहीं करती है और सीपी सिंह ने ये कहा कि अगर 3 विधायक के पास से 48 लाख रुपए मिले हैं, यानी अगर 16 लाख रुपए इनकी कीमत है, तो ये बहुत ही इनकी कम औकात है। और ऐसे लोग ये शासन क्या चलाएंगे और सरकार क्या चलाएंगे, या देश में शासन करने का कि इनकी क्या क्षमता है। ये बीजेपी की ओर से बयान आया है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी बयान दिया है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि कहाँ से पैसे आ रहे थे, किसने दिए। देखिए, ये जांच अगर ईमानदारी से होगी तो तह तक पहुंचना कोई आसान, कोई मुश्किल काम नहीं है।
बहुत आसान है आज की तारीख में, जहां हम सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं और लोकेशन चेक कर सकते हैं, कौन किससे मिला, कहाँ मिला। ये तमाम चीज़ें आज इंटरनेट के एज में, स्मार्टफोन के एज में, जहाँ पर खास करके जो इंटेलिजेंस के अपने इनपुट्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको खंगालने से ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि पैसे कहाँ से आए, कहाँ जाने थे, किन्होंने हैंडओवर किया, किन्होंने टेक ओवर किया। ये तो बंगाल पुलिस तो बेहद जरूरी है कि इसकी एक जांच हो। बिल्कुल बंगाल पुलिस बताएगी इसके निष्कर्ष पर पहुंचना कि ये पैसे कहां से आ रहे थे, कहां भेजे जा रहे थे, पैसे कहां से निकले, ये तो बंगाल पुलिस ही बताएगी। बंगाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, बंगाल पुलिस ने पैसों की बरामदगी की है। जवाबदेही तो बंगाल पुलिस पर ही जाती है कि वो इस पूरी पिक्चर को क्लियर करे, साफ करे। सवाल यह है कि जिस तरह से कल भी बातें सामने आ रही थी कि कांग्रेस के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है राष्ट्रपति चुनाव में, पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। आज ये बात सामने आई कि ये तीनों विधायक भी उसमें शामिल थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये बातें कही गई है। क्रॉस वोटिंग किसने की, ये चूंकि गुप्त मतदान होता है और आप इस पे कुछ निश्चित रूप से नहीं कर सकते कि इन्होंने किसे वोट दिया है। ये तो कांग्रेस खेमे के लोग ही बता सकते हैं कि उनके कौन से विधायक शक के दायरे में हैं। लेकिन ये पैसा उससे जुड़ा होगा क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के लिए जो वोट की कमी नहीं थी कि उसके लिए मैनेज किया जाना था। झारखंड की ही बात कर ले, हम दूसरे राज्यों की तो छोड़ दें क्योंकि सरप्लस वोट थे द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। आप झारखंड की बात करें तो बीजेपी के जितने लोग थे, जेएमएम के लोग थे, दो तीन निर्दलीय विधायक थे, उन लोगों ने भी वोट किया। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग का ये आधार हो सकता है, ये समझ से परे है कि पैसे लेकर कोई वोट करवा रहा हो या जो भी इसके पीछे रहे हो, क्योंकि जब जीत सुनिश्चित है तो ऐसे में कोई किसी को पैसे क्या देगा, कहां से देगा, क्यों देगा। तो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल पुलिस को ये ट्रैक करना होगा कि पैसे कहां से आए। चूंकि देखिए गिरफ्तारी हुई, अगर पुलिस ने बहुत ईमानदारी से काम किया है, विधायकों का जो रौब था उसको भी नहीं उन्होंने माना और उससे प्रभावित भी वहां की पुलिस नहीं हुई। वहां की जो एसपी है, महिला एसपी, उनके बयान भी देखे जा रहे थे, सुने जा रहे थे कि उसने बिल्कुल इंटरसेप्ट किया है। जामताड़ा विधायक की गाड़ी का बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड लगने के बावजूद उसे रोका गया, इंटरसेप्ट किया गया क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस इनपुट थे। और उसके बाद ये गिरफ्तारी होती है। देखिए अगर पुलिस, बंगाल की पुलिस, वहां कोई बीजेपी का शासन नहीं है या कोई एनडीए का शासन नहीं है। अगर बंगाल पुलिस अगर इनके बातों में आके अगर ये संतुष्ट हो जाती कि हाँ ये इनके पास जो पैसे हैं ये वैलिड हैं या जो सोर्सेस वो बता रहे थे उसको रीजनेबल मान लिया जाता, तो ये बंगाल पुलिस पर निर्भर कर रहा है कि बंगाल पुलिस जल्द से जल्द तमाम कार्रवाइयों को पूरी करते हुए, तमाम जांच को पूरा करते हुए ये साफ करे और तमाम चीजों को क्लियर करे कि ये पैसे कहां से लाए जा रहे थे, कहां भेजे जा रहे थे, पैसे लीगल है या इलीगल है। ये तमाम जो तस्वीरों से पर्दा हटाना वो बंगाल पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द जो एक सवाल जहन में सभी के जहन में घूम रहा है उसे क्लियर करे। ईमानदारी का काम जरूर बंगाल की पुलिस ने किया, लेकिन यह भी साफ हो जाए कि ये पैसे कहां से आ रहे थे, कहां भेजे जा रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। वक्त फिलहाल छोड़ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।